एक ऐसा केस जिसमें राजनीति, सेक्स, हत्या सब कुछ था। बड़े बड़े राजनेताओं का नाम आ रहा था और रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला भी साजिश का हिस्सा निकलता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बहुचर्चित केस भंवरी देवी हत्याकांड की, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लग गया। नमस्कार, हाजिर हैं फिर से एक सच्ची घटना लेकर। आप देख रहे हैं खूनी वारदात। कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर जिले के एक ब्लॉक किशनगढ़ से। इस किशनगढ़ ब्लॉक के ही एक गांव में भंवरी देवी का जन्म होता है। परिवार बहुत ही गरीब था। भंवरी के पिता राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। भंवरी 8वीं क्लास तक पढ़ाई करती है और फिर उसके बाद अपने पिता के कहने पर वो दाई का काम सीखती है। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है जोधपुर के बरुंदा गांव के अमरचंद नामक व्यक्ति से। फिर शादी के कुछ वक्त बाद भंवरी को सहायक नर्स की जॉब मिल जाती है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। भंवरी जॉब के साथ साथ राजस्थानी कार्यक्रमों, नाटकों में नाच गाना भी करती थी और कभी ड्यूटी पर जाती, कभी ना जाती। तो इस बात से उस इलाके के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि लोग जब भी अस्पताल जाते तो आगे से जवाब मिलता कि मैडम तो छुट्टी पर हैं, आई नहीं। तो लोग धीरे धीरे भंवरी की शिकायत करने लगे। जब शिकायतें बढ़ने लगी तो वहां के डीएम ने जांच पड़ताल करवाई तो ये बात सच निकली कि भंवरी देवी अक्सर ही छुट्टी पर रहती है। फिर डीएम एक्शन लेते हैं और भंवरी देवी को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब भंवरी देवी परेशान हो जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सरकारी जॉब मिली थी, वो भी चली गई। भंवरी कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट करती है कि उसे दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए, लेकिन कलेक्टर साहब मना कर देता है। फिर भंवरी अपने मित्रों, करीबियों के साथ सारी बात शेयर करती है और ऐसे ही आगे से आगे वो लूनी के उस वक्त के जो कांग्रेस के विधायक थे मालखन सिंह बिश्नोई, उनके संपर्क में आती है और मालखन को सारी बात बताती है और मालखन बिश्नोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाता है। विधायक जी जाते हैं कलेक्टर के पास और भंवरी का सस्पेंशन रद्द करने की बात कहते हैं, पर कलेक्टर मालखन की बात को नजरअंदाज करता है और भंवरी का निलंबन बरकरार रहता है। अब भंवरी मालखन से कहती है, विधायक जी आप ही कुछ करो, किसी बड़े नेता से बात करो, आपको तो सभी जानते हैं। फिर मालखन उस समय के राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे महिपाल मदेरना, उनसे भंवरी की मुलाकात करवाता है। उनके बीच बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, रातें गुजरती हैं और फिर ऊपर से फोन आता है। कलेक्टर साहब को अब पॉलिटिकल प्रेशर बनता है तो कलेक्टर साहब भी किनारा कर लेते हैं और भंवरी को नौकरी दोबारा मिल जाती है। अब मालखन बिश्नोई की वजह से भंवरी को नौकरी मिली थी तो अब दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगती है। बातचीत के बाद बात प्यार पर आती है, साथ में रातें गुजरने लगती हैं और बाद में सीबीआई ने जांच में भी ये बताया था कि भंवरी की छोटी बेटी के पिता मालखन बिश्नोई थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। भंवरी का मालखन और मदेरना के पास आना जाना लगा रहता था और इसी बीच भंवरी का लाइफस्टाइल भी बहुत बदल जाता है। भंवरी ने बड़ा घर ले लिया, महंगी कारें और सीबीआई के मुताबिक भंवरी हर साल महंगे गहने भी खरीदती थी। करीब 1 दशक तक ये सब चलता है। 1 दशक तक मालखन और मदेरना के साथ भंवरी के संबंध चलते हैं। ये बातें सीबीआई की जांच में भी उन्होंने कबूली। अब भंवरी का भी रसूख बढ़ गया था, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था और नेताओं के बीच रहकर राजनीति के दांव पेच भी सीख गई थी। अब भंवरी का लालच बढ़ता है और वो सोचती है क्यों ना राजनीति में भी हाथ आजमाया जाए। अब वो मालखन बिश्नोई से कहती है कि उसे चुनाव लड़ना है, तुम बात करो ऊपर पार्टी से। अब मालखन एक विधायक था, टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम था। वो बात को टाल देता है। फिर भंवरी मदेरना के पास जाती है, वो भी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और दोनों भंवरी से बातचीत बंद कर देते हैं। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो भंवरी उंगली टेढ़ी करती है। भंवरी के पास एक सीडी थी जिसमें भंवरी और मदेरना की एक साथ बेडरूम की वीडियो थी। उसमें वो सब कुछ था जो मदेरना का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए काफी था। भंवरी अब उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर उन्होंने उसे टिकट नहीं दिलवाया तो वो सीडी मीडिया में दे देगी। मदेरना और मालखन इस बात को अनसुना कर देते हैं। फिर भंवरी जाती है बीजेपी के 2 नेताओं के पास, उन्हें सारी बात बताती है कि उसके पास सीडी है और अगर वो सामने आ गई तो सरकार गिर सकती है। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। वहां से बात मीडिया में चली जाती है और कहीं ना कहीं से सीडी की कॉपी मीडिया के पास आ जाती है, जिसमें मदेरना और भंवरी साहब सब कुछ करते हुए दिख रहे थे। अब जब बात बढ़ जाती है तो भंवरी से संपर्क किया जाता है। बिश्नोई और राजस्थान का गैंगस्टर शहाबुद्दीन भंवरी से सीडी लेने का एक प्लान बनाते हैं और भंवरी को सीडी के बदले 60 लाख देने की डील फाइनल होती है। फिर 1 सितंबर को भंवरी को फोन करके 60 लाख लेने और बदले में सीडी देने के लिए बुलाया जाता है और भंवरी को कहा जाता है कि गाड़ी में राजू भैया बैठे हैं, उनसे पैसे ले लेना और सीडी दे देना। गाड़ी में राजू के साथ एक और आदमी था। भंवरी को पता नहीं था कि राजू असल में राजस्थान का नामी गैंगस्टर शहाबुद्दीन था। भंवरी सीडी लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलती है और भंवरी पैसे मांगती है
तो शाहबुद्दीन कहता है कि पहले वो सीडी दिखाए, वो पहले कंफर्म करेगा कि यही असली सीडी है, फिर पैसे मिलेंगे। भंवरी सीडी दे देती है। अब गाड़ी के मीडिया प्लेयर में सीडी चलाई जाती है। तकरीबन 52 मिनट की सीडी को शाहबुद्दीन, उसका साथी और भंवरी पूरा देखते हैं। अब भंवरी पैसे मांगती है तो शाहबुद्दीन बहानेबाजी करता है। भंवरी शाहबुद्दीन से हाथापाई करती है। उसे पता नहीं था कि वो जिससे पंगा ले रही है वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक गैंगस्टर था। फिर हाथापाई में भंवरी सीट से नीचे गिर जाती है और वहां पर भंवरी की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। जब भंवरी घर नहीं आती तो उसका पति शिकायत दर्ज करवाता है और मालखन और मदेरना पर शक जाहिर करता है। अब केस में मंत्रियों का नाम आया तो केस हाई प्रोफाइल हो गया। फिर केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई को भी वो सीडी मिल जाती है। फिर जब बात पूरे प्रदेश में फैलती है तो उस वक्त के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मदेरना को कैबिनेट से निकाल देते हैं। फिर सीबीआई को घटनास्थल से खोपड़ी का एक हिस्सा, 5 दांत, महिलाओं की कलाई घड़ी, हार के मोती, गहने, पैर की अंगूठी, कान की बाली और नाक की पिन मिलती है। फिर डीएनए टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि ये भंवरी देवी के ही थे। इस मामले में एक और बात सामने आती है कि मालखन की बहन इंदिरा बिश्नोई और भंवरी देवी ने बाद में इस वीडियो को लीक करने और मदेरना को बदनाम करने के लिए वीडियो शूट का प्लान बनाया था। लेकिन मालखन की प्लानिंग के उल्ट भंवरी ने मालखन को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और फिर एक और बात सामने आती है कि इस सारी प्लानिंग के बारे में भंवरी के पति अमरचंद को पता था। भंवरी उससे ढंग से बात नहीं करती थी और साथ ही अमरचंद को भंवरी के नेताओं से संबंधों के बारे में भी पता था, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। भंवरी के पति के खिलाफ आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी शाहबुद्दीन की हुई, जिसने 22 अक्टूबर को खुद सरेंडर किया। 2 दिसंबर को मदेरना की गिरफ्तारी हुई। 8 दिसंबर को भंवरी के पति की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 19 दिसंबर को मालखन बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। फिर एक और आरोपी बिश्नाराम बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तार होने वाला 11वां व्यक्ति था। इस तरह उस समय टोटल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई।